बार बार आपको पुकारा। भगवान ने देखा बुआ कि सारी स्तुति का मतलब है कि मैं इनके यहाँ रुक जाऊँ अभी कुछ दिन तक। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बुआ, अभी मैं नहीं जाऊँ, बाद में जाऊँगा। तो लौट करके हस्तिनापुर में आ गए और उनके आने पर सुभद्रा को लगा कि मेरे भैया मेरे प्रेम के कारण हो गए। द्रौपदी को लगा कि हम भी कम नहीं है इस कारण से हमारे कारण। कुंती को भी लगा कि हमारी प्रार्थना से, पांचों पांडवों को लगा कि चलो हमको तो मान्यता दे रहे, कुछ दिन तक रहे वहाँ पर। और इसके बाद फिर जब पुनः जाने को जब तैयार हुए तब युधिष्ठिर ने कहा कि ये पकड़िए केशव चाबी राज सिंहासन की, जब आप यहाँ से जा रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूँ। तब भगवान ने उनको समझाने बुझाने की कोशिश की। जब नहीं समझा पाए, कोई उपाय नहीं मिला, तब उन्होंने बहुत गहराई से विचार किया और विचार करके उन्होंने पाया जिन भीष्म की गोद में बचपन में खेलते थे पांचों पांडव और उनको दादा 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 ताक ताक कह करके पुकारते थे और भीष्म इनको पुरस्कार करके लाड प्यार देते थे और उनकी बात ये हर बात को स्वीकार करते थे। कदाचित वो यदि कुछ कह दें तो हो सकता है कि युधिष्ठिर का राज्य त्याग करके वन की ओर भागना रुक भी सकता है। अतः पांचों पांडवों को बिठा करके कहा, समझाया। कृष्ण ने कहा, देखो पांडवों, महाभारत का युद्ध था, तब तक एक दूसरे के दुश्मन हम थे। कौरव और पांडव आपस में दुश्मनी थी और दुश्मन के पक्ष से, कौरवों के पक्ष से तुम हमारे सभी के दादा भीष्म पितामह लड़े, लेकिन अब तो महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और अब अर्जुन के बाणों से विध करके कुरु देश में अकेले सरसैया पर पड़े हुए हैं भीष्म। आज वो श्वास गिन रहे हैं, कब प्राण त्याग होगा, कब प्राण त्याग होगा। क्या तुम्हारा धर्म ये नहीं कहता जिनके गोद में पले हो, बड़े हो, जिनका प्रेम स्नेह प्राप्त किया है, वो कहीं हॉस्पिटल में भर्ती है, सहायता की आवश्यकता है उसको और उसको कोई पानी तक पूछने के लिए नहीं जा रहा हो, क्या तुम्हारा धर्म सिखाता नहीं तुमको तो दादा के पास में चल करके उससे पूछ ले जरा कि क्या करें आपके लिए, उनको खुशियाँ कैसे हो सकती हैं। पांचों पांडवों को लगा बिल्कुल सही बात है, युधिष्ठिर तो धर्मराज थे ही, बोले कि मैं जरूर दर्शन करने के लिए जाऊंगा। तो पांचों पांडव तैयार हो गए और उनके जाने की बात जब अन्य राजाओं को सुनने को मिला, ऋषियों को सुनने को मिला, तो फिर धर्मराज युधिष्ठिर जब कुरु देश में जा रहे हैं भीष्म दर्शन के लिए, यह जान करके इतनी भीड़ लग गई जाने वालों की, उनमें से सूत जी वर्णन करते हैं कि सम्राट युधिष्ठिर ऐसे लग रहे हैं जैसे देवताओं से घिरे हुए साक्षात इंद्र हो अथवा यक्षों से घिरे हुए साक्षात कुबेर जा रहे हैं। पहुंच करके कुरुक्षेत्र में सरसैया पर पड़े हुए भीष्म के सामने प्रणाम किया और भीष्म ने भी इतने लोगों को आए देख करके उनकी बाण की पीड़ा तो पीड़ा ही नहीं लगी, प्रसन्नता के आंसू टपक गए और वहीं सरसैया में पड़े पड़े वाणी से किसी का सम्मान किया, मन से भगवान श्री कृष्ण को अंदर और बाहर प्रणाम किया। अंदर में क्योंकि विराजमान है अंतर्यामी के रूप से और बाहर प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे, ऐसे वंदन किया और इसके बाद फिर पांचों पांडवों को जिस सैया पर लेटे पड़ी थी वही पास बुलाया, आओ बेटो यहाँ आओ। आंखों में आंसू भर करके भीष्म पितामह ने समझाया, बेटा तुम लोग देवताओं के अंश हो, साक्षात धर्मराज के अवतार युधिष्ठिर, पवन देव के अवतार वायुदेव, ये भीम वायु देवता के, और इंद्र के अवतार अर्जुन, अश्विनी कुमारों के अवतार नकुल सहदेव, तुम सबके सब देव शरीर वाले और यहाँ पर अवतीर्ण हुए थे। तुम्हारे जीवन में अधर्म का कहीं भी प्रवेश नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे जीवन में जगह जगह पग पग पर विपत्तियां आई, जिन विपत्तियों के तुम अधिकारी नहीं थे, शास्त्र के अनुसार जीवन जीते थे, यहाँ तक कि शास्त्रों में जो बातें वर्णन की गई हैं उन बातों को ब्राह्मण लोग समझा करके
बता करके आपको अनुकूल चलने के लिए सलाह जब देते थे तो ब्राह्मणों के अनुकूल रहे, ब्राह्मणों के आशीर्वाद तुम पर बनते रहे। इतना ही नहीं, समाज के अच्छे समझदार लोग हैं, वो आपके ही पक्षधर रहे, आपकी खुशियों के स्वप्न देखते रहे। और इतना ही नहीं, ये जो सामने जो तुम्हारा रथ चालक है, जिससे तुमने ड्राइवरी का काम लिया है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, जिसको तुमने एक साधारण समझ करके कभी जूठे पत्तल उठवाया और कभी जो है अपने रथ का हकवाया, लेकिन इन्होंने अपने विशालता को त्याग करके छोटे काम करके भी अपनी महानता को छोड़ा है। ये साक्षात कृष्ण है। ये भी तुम्हारे अनुकूल इनकी शरण रहे। इस प्रकार से सबके सब तुम्हारे अनुकूल होते हुए और स्वयं धर्मात्मा होते हुए तुम लोगों को 12 साल का वनवास भोगना पड़ा, भूखे प्यासे घूमने पड़े, अज्ञातवास सहना पड़ा, तुम लोगों को कई विपत्तियां सहनी पड़ी। इसमें हमें लगता है कि और कोई खामी तो तुम्हारी है नहीं, एकमात्र इस काल ने ही सब कुछ कराया है। और ये काल कोई दूसरा नहीं है, ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है काला काला, ये स्वयं काल है। ये जब जैसा चाहे तब वैसा कर ले। इनको जीतना, इनकी बुद्धि को समझना किसी साधारण संसारासक्त व्यक्ति के बुद्धि की बस की बात नहीं। अब युधिष्ठिर को लगा कि हमने सही में इनको अरे हमारे दादा बोल रहे हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और भगवान ने ये स्वयं भीष्म ने कहा, या तो मैं समझता हूं इनको, या तो भगवान कपिल देव समझते हैं, या तो फिर कोई विशेष व्यक्तियों का और नाम लिया, केवल वो जान पाते हैं, इनको कोई जान नहीं पाएगा। इसलिए युधिष्ठिर, यदि ये कुछ बात कहें और उसमें यदि तुमको कोई शंका हो और उसमें यदि कोई नहीं करने की इच्छा हो रही हो, तो समझना तुम्हारी बुद्धि उल्टी काम हो रही। ये कभी भी इनके मुख से निकलने वाली वाणी व्यर्थ नहीं है। ये बहुत दूर की दृष्टि रखते हैं। ये जो कुछ कहते हैं बिल्कुल यथार्थ कह रहे हैं, लोक की रक्षा और धर्म की रक्षा की दृष्टि से जो बात कह रहे हैं, इसलिए इनके बात को स्वीकार करना परम कर्तव्य है। बेटा, मैंने अभी तक धर्म को नहीं छोड़ा और इसीलिए मेरे वचनों को सब लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन इस समय पर मैं आपसे, जीवन में हमने बचपन से तुमको पाला पोषा बड़ा किया, लाड़ प्यार दिया, बताओ हमने तुमसे कभी कुछ मांगा है तो बताओ। युधिष्ठिर ने कहा, दादा, ऐसा कभी अवसर ही नहीं आया कि हम आपकी इच्छा के अनुरूप कोई अच्छा काम करके दिखाए, आपको प्रसन्नता हो। भीष्म ने कहा, तो मैं आज कुछ मांगू, क्योंकि तुम अब वो छोटे बच्चे नहीं रहे, बड़े हो चुके, मैं कुछ मांगू। युधिष्ठिर ने कहा कि दादा, मांगने की बात मत कीजिए, आपको आदेश कीजिए। तो बोले, बेटा, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ और मैं स्वयं कौरवों के पक्ष से लड़ा मेरी प्रतिज्ञाबद्धता के कारण, लेकिन लड़ा यद्यपि कौरवों के पक्ष से, लेकिन जीत की आशा केवल 5 पांडवों की की हमने, और 5 पांडवों को जिताने के लिए ही हमने युद्ध किया है। और इसलिए जिताना क्योंकि हम चाहते थे कि दुर्योधन के राज्य की जगह पर अधर्म के राज्य पर आयु सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो 5 अधर्म का राज्य हमने बचपन से देखा है। मेरी मजबूरी थी, मैं प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने वाले की मदद करने की मैंने पहले से प्रतिज्ञा कर रखी थी, इसलिए अधर्म का पक्ष लेकर के। लेकिन मैं चाहता था कि धर्म की ही जीत हो, या तो धर्म ततो जया, यही चाहता था। इस युद्ध में अपने आप को हारा और इस बाण की सैया पर बैठ करके अपने शरीर को त्याग करने जा रहा हूँ। मैं केवल यही अंतिम बार आपसे मांगना चाहता हूँ, बेटा, मैं तुम्हें राजा कहना चाहता हूँ और राजा इस संबोधन से पुकारना चाहता हूँ। क्या मुझे ये अधिकार दोगे? राजगद्दी संभालोगे?
ऐसे में युधिष्ठिर चरणों में झुक गए। न जाने हजारों लाखों ऋषि मुनियों ने, स्वयं भगवान ने भी समझाया, कुंती माँ ने भी समझाई थी, लेकिन युधिष्ठिर किसी की बात नहीं सुनी थी। जबकि कुंती के वचनों को प्रमाण मान करके चलती थी, लेकिन जब से महाभारत के युद्ध में जो मर चुके थे उनके संस्कार किए जा रहे थे, और उन संस्कारों में कर्ण का जब संस्कार किया जा रहा था, तब कर्ण के मुख में अग्नि देने की बात जब चली, किसी को पता न लगा कि कौन इनके मुख में अग्नि दे, क्योंकि इनके माता पिता का पता नहीं लग रहा है। उस समय पर माँ को पहचानती है और भगवान श्री कृष्ण पहचानते, माँ की आंखों में आंसू आ गए, और आंसू भर करके कुंती माँ ने युधिष्ठिर से कहा कि बेटा इसको मुखाग्नि तुम दे दो। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, माँ ये कौरवों के पक्ष से लड़ने वाला, हम सबको समाप्त करने की इच्छा रखने वाला, ये कौन है जिसको हम मुखाग्नि दें? अपने परिवार का सदस्य समझते हैं, ये कौन है? उस समय पर कुंती रोते रोते राज खोल दी, बेटा ये मेरा पुत्र है, तुम्हारा बड़ा भाई है। लोक लाज के कारण मैंने इस राज को छिपा रखा था। कुमारी अवस्था में भगवान सूर्य की कृपा से इस पुत्र की मुझे प्राप्ति हुई थी। इसके एकमात्र साक्षी मैं हूँ और एकमात्र साक्षी भगवान हूँ। इसलिए मैं अपने पुत्र को मुखाग्नि देखने वाला कोई ना मिले, इस शोक के कारण व्यथित अपने आप को नहीं करना चाहते मुखाग्नि को। सम्राट युधिष्ठिर को इतना दुख हुआ, माँ लोक लाज को देखते हुए आपने मेरे सामने ये रहस्य नहीं खोला। अगर रहस्य खोल दिया होता तो हमारा दानी कर्ण, वीर कर्ण इस राष्ट्र का बचा रहता, और इसके रहने पर हमारे सामने चाहे इंद्र चाहे कितने बड़े देवता आ जाएं, कोई हमको परास्त न कर सकता, लेकिन हमारे बीच से एक दानी वीर भाई मारा गया। आंसू आ गए और उन्होंने मुखाग्नि दी। बल्कि ऐसा भी कहते हैं संत जन, कई का वचन महाभारत का शायद, कि नारी मात्र को उस दिन से युधिष्ठिर ने कह दिया कि ये कोई बात अपने पास छिपा कर नहीं रख पाएंगे, कोई बात सुनेंगे तो कहीं ना कहीं प्रकट कर ही नहीं, ये शाप दिया। और इसीलिए ये जो कुंती माँ अब जो समझा रहे हैं महाभारत के युद्ध में जीते हुए युधिष्ठिर को कि बेटा राज सिंहासन संभाल लो, तुम्हारे सुख के दिन देखने के लिए ही इस छत्राणी ने जन्म दिया था, और छत्राणी के पुत्र हैं तो युद्ध करके अपने राज्य प्राप्त करें। उस समय का दुख मेरा शांत हुआ था कि तुम्हारी जीत हुई है, तुम्हें सुखी देख करके मैं सुखी होना चाहती हूँ, बैठ जाओ। लेकिन क्योंकि कुंती की झूठ को सम्राट युधिष्ठिर जान चुके हैं, इसलिए माँ के प्रति भी पहले की श्रद्धा नहीं रह गई थी, अतः माता के कहने पर भी समझाने पर भी नहीं समझी थी। तो फिर भगवान श्री कृष्ण तो सर्वे सर्वा इनकी बात माननी चाहिए, लेकिन युधिष्ठिर को यह भी पता है कि ये हम पांचों पांडवों के अतिशय स्नेही हैं, और अति स्नेह के कारण महाभारत का युद्ध जीतने के लिए इन्होंने अधार्मिकों के साथ में अधर्म का ही रास्ता अपनाया। झूठ बोल करके अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो। आखिर में मेरी इस जीत के पीछे ये भी तो एक झूठ है। धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में ऐसे ही नमस्कार नहीं करते भगवान, उम्र में तो बड़े हैं ही, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने में भी भगवान श्री कृष्ण को उनके सामने झुकना होगा। तो युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी नहीं स्वीकार किए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरे पक्षधर होने के कारण कभी कभी ये हमारे कारण गलत रास्ता भी अपना लेते, अतः इनके वचनों में भी प्रामाणिकता संदेहास्पद। अतएव भगवान कृष्ण को जिनके वचनों में इनकी श्रद्धा या विश्वास हो सकता है, ऐसे महापुरुष के पास में ले गए थे भीष्म के, और भीष्म ने उनसे ये मांग लिया कि यदि तुम्हारा हमारे प्रति श्रद्धा स्नेह है और तुम हमको मानते जानते हो और हमारी मांग पूरी कर सकते हो, तो हम इन आंखों से तुम्हें राजा के रूप में देखना चाहते हैं।
और तुम्हें हम राजा के नाम से पुकारना चाहते हैं, राजा ये संबोधन करना चाहते हैं, हमारी इस अंतिम इच्छा को पूर्ण कर दो। और ये बात सुन करके आंखों में आंसू भर करके युधिष्ठिर ने उन्हीं की प्रामाणिकता से अंगीकार कर लिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब जो जो तुम्हें कहीं भी धर्म से संबंधित बातों में कोई डाउट्स है, संदेह है, वो सारी बात पूछ सकते हो, क्योंकि इस पृथ्वी पर धर्म के ज्ञाता जितना बड़ा भीष्म है उतना बड़ा इस समय कोई दूसरा कहे। तुम पूछो इनसे क्या क्या पूछना चाहते। तो उस समय पर राजधर्म, मंत्री का धर्म, प्रजा का धर्म, मनुष्य मात्र का धर्म, स्त्री के धर्म, आपातकालीन धर्म, ये अनेक प्रकार के धर्म अनुशासन पर्व के अनुसार कई प्रकार के उपदेश देते रहे। और ऐसे उपदेश करते करते, क्योंकि महाराज शंतनु के आशीर्वाद से इनको स्वेच्छा मृत्यु की प्राप्ति हुई थी, वर प्राप्ति हुई थी, तो वो चाह रहे थे कोई भी व्यक्ति शुभ दिन पंचांग देख करके कौन से दिन अच्छा दिन है, तिथि अच्छी है, लग्न अच्छा है, वो देख करके मैं उस दिन प्राण त्याग करूंगा, ऐसा व्यक्ति मुझे लगता है नहीं के बराबर। लेकिन इस व्यक्ति को, जिसने अपने पिता की इच्छा के साथ अपनी इच्छा जोड़ करके पिता के सुख के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन का सुख परित्याग किया, और पितरों के और पिता का आशीर्वाद इनको ये प्राप्त हुआ था, जब तक ये नहीं चाहेंगे तब तक मरेंगे, जब ये चाहेंगे, जिस दिन चाहेंगे उसी दिन शरीर इनको ये त्याग सकेंगे। तो स्वेच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अतः ऐसे व्यक्ति दक्षिणायन को छोड़ करके उत्तरायण की प्रतीक्षा में थे, क्योंकि उत्तरायण के शरीर त्याग करता है तो सदगति गीता ही स्वयं कहती है अच्छे दिनों में। दक्षिण उत्तरायण शुक्ल पक्ष दिन के समय शरीर का त्यागना, और कृष्ण पक्ष रात्रि के समय, और कृष्ण पक्ष के साथ साथ में रात्रि और दक्षिणायन, इनमें जो है रिटर्न का रास्ता बोलते हैं, मैंने मुक्ति ना होकर के फिर वापस लौट सकता है, ऐसी गति बताता है। तो भीष्म मकर संक्रांति उत्तरायण की प्रतीक्षा में थे, वर्णन कर रहे थे धर्म का। इसमें भागवत में तो नहीं है, लेकिन कुछ जनों का ये कहना है श्रुति पर सुन करके कि जब धर्म का उपदेश कर रहे थे युधिष्ठिर, तब उस समय पर द्रौपदी को हंसी आ रही थी। सभ्य समाज में कोई व्यक्ति अच्छी बात कर रहा, बड़ा व्यक्ति, और बीच में कोई हंसे तो वो असभ्यता का प्रतीक होता है। और अच्छे कुल में उत्पन्न हुई द्रौपदी को हंसी का आना ये उचित नहीं था, इसलिए भीष्म ने पूछ लिया, बेटी किस बात के लिए हंसी आई, हमने कौन सी अनुचित बात कही? तो पहले तो उन्होंने मना किया, नहीं दादा वैसे ही हंसी आ गई, हम रोक नहीं पाए। लेकिन भीष्म ने जब बार बार पूछा तो उन्होंने सच सच बात बता दी। कहा कि दादा आप नाराज न होना, मुझे हंसी इसलिए आई, एक दिन था जब भरी सभा में दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था, मुझे नग्न करके सबके सामने बेइज्जत करना चाहता था। उस समय मेरे पांचों पति जुआ में हारने के कारण उनकी बोलती बंद थी, सिर झुका करके बैठे थे। उस सभा में धृतराष्ट्र से उनसे भी मैंने न्याय मांगा, यह अन्याय हो रहा है, मुझे निर्णय दो। आचार्य द्रोण, आचार्य कृपाचार्य और उनके बीच में कुरुवृद्धा पितामह आप भी विराजमान थे, जो आज इतने धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। उस समय क्या आप धर्म का उपदेश करके दुशासन दुर्योधन को मना नहीं कर सकते थे? आज जब महाभारत के युद्ध में मेरे पांचों पति की विजय हुई है, तो आप इनको धर्म का बड़े सुंदर शब्दों में उपदेश कर रहे हैं। ये तो ठीक लोगों की तरह हुआ। ये चुनाव जब तक नहीं जीता तब तक तो लोग चुप रहे, जब चुनाव जीत गया कोई, तो जीतने वाले के सामने आकर के व्यक्ति कहे कि हमने आपको ही वोट दिया था। तो वैसे पांचों पांडव जब जीत गए तो इनको आप उपदेश दे रहे हैं धर्म के, और उस समय धर्म का उपदेश की आवश्यकता जहाँ थी, साड़ी खींच करके किसी नारी का अपमान किया जा रहा था, उस समय आपके धर्म का ज्ञान कहाँ है? उस समय पर भीष्म ने जो बात कही है, कल पूज्य महाराज जी बता रहे थे, आहार शुद्धौ
सत्य शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। भीष्म कहते हैं बेटी तुमने सही कहा, मैं अन्न खा रहा था दुर्योधन का, अन्याय अनीति से संचित किए हुए अन्न से मेरा शरीर पोषित हो रहा था, इसलिए धर्म का ज्ञान, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होते हुए भी वो किसी दायरे में बंद करके रह गया था और मेरे मुख से निकल नहीं पा रहा। अन्याय अनीति अत्याचार का अन्न जो पाते हैं हम, वैसे ही बुद्धिमती जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, वैसे बना। इस कारण से सब कुछ जानते हुए भी मैं कुछ नहीं बोल पा रहा। अब जब वो अन्यायी अत्याचारी मारा गया, वो चला गया और अब धर्म का साम्राज्य आया है। अधर्मी व्यक्ति के शासन करते समय पर जनता में अधर्म की प्रवृत्ति रहती है, अधर्म करने की बुद्धि छूटती है, और धर्मी राजा राज करे प्रजा सुखी बसे। धर्मी राजा राज करते हैं तो धर्म का बोलबाला होता है, अच्छे कार्य होते हैं, सब जगह में यज्ञ है, पूजा पाठ है, स्वाध्याय है, शास्त्र चर्चा है, भगवत चर्चाएं होती है। अधार्मिक राजा जब बैठता है तो बंद करो ये स्वाध्याय, बंद करो ये सत्र, बंद करो ये दान, बंद करो ये यज्ञ। बैन ने सब पर, सारे धार्मिक कार्यों पर बैन लगा दिया था, बंद करवा दिया। और वैसे भी कलयुग के इस समय पर अनेक बैन तैयार होने जा रहे हैं, जो बैन लगा रहे हैं सब चीज़ों का। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं कि बेटा ये अन्न का प्रभाव था, इस कारण से ऐसा था। इस प्रकार से उपदेश दे रहे थे। और जब उत्तरायण आया तो उस समय पर वाणी का संयम, मन का संयम, समस्त इंद्रियों का संयम, माने इन सबको जिस क्रम से ये उत्पन्न होते हैं उसी क्रम से इनको विलय करने की प्रक्रिया समाधि की ओर जाना शास्त्रों की रीति से भीष्म जी करने लगे। वाणी को विराम दिया, और वाणी को विराम देने से पहले भगवान जाने को जैसे तैयार थे, उसी समय पर भीष्म ने कहा कि रुकिए थोड़ी देर के लिए, बस मैं चाहता हूँ कि इस शरीर को छोड़ने के पहले अंतिम बार इन आंखों से आपको जी भर के देख लो, और इस रूप को मैं अपने हृदय में बसा लूं। इसलिए आप ऐसा सुंदर रूप बना करके मेरे सामने उपस्थित रहिए, मंद मंद मुस्कान होनी चाहिए, पीतांबर हो और किसी प्रकार के विकृति चेहरे पर ना हो। इस दृश्य को देखते हुए मेरा शरीर का जब त्याग होगा तो वही चेहरा बसा रहेगा। आखिरी समय पर जिस व्यक्ति को जिस रूप में देख करके हम कहीं जाते हैं, वैसा ही रूप याद आता रहता है। घर से कोई बालक अगर विदेश जा रहा हो और मम्मी पापा रोने लग जाए तो जाने वाला बेटा भी रोने के चेहरा याद करता है, उसका हमेशा यही दिखता रहेगा। अथवा बेटा गुस्से में गया या रोते रोते गया तो उसकी याद आती है वैसे, तो वो हमेशा के लिए वही संस्कार बना पड़ा रहता है। मृत्यु के समय में भी वही स्थिति है। फोटो खींचने वाला आयाग्राफर, फोटोग्राफर, और फोटो खींचने के समय पर अगर आपका चेहरा रखा पड़ा हुआ है तो क्या उसमें मुस्कुराता हुआ फोटो आएगा? वैसे ही चेहरा फोटो खींचने के समय पर जैसा चेहरा होता है वैसे ही फोटो आता है। उसी प्रकार से शरीर त्याग के समय पर हमारी मनस्थिति जैसी होती है वैसे ही अगले शरीर की प्राप्ति होती है, अंतर्यामी सागति। इसीलिए ये आखिरी समय पर अच्छा चिंतन हो, इसके लिए पूरे जीवन भर प्रयास की आवश्यकता है। हम लोगों को जैसे कुछ महाराज ने बताया ना, अंत्य नारायण स्मृति, तो अंत्य नारायण स्मृति ऐसा सोच करके हम सोचे कि ठीक है अंत्य नारायण स्मृति कह रहे तो आखिरी समय की बात करें ना, अंत में जब आएगा इसके बाद फिर भगवान को स्मरण कर लेंगे, अभी इतनी जल्दी क्या है। लेकिन क्या अंत क्षण का आपको किसी ने बताया कि कौन सा क्षण अंत है? माँ के कोख में भी बालक की मृत्यु होती है, माँ के कोख से जन्म लेते ही बच्चे की मृत्यु होती है, थोड़े बड़े होने की बाद भी मृत्यु होती है, वृद्धावस्था में तो मृत्यु होती है। मृत्यु का कोई निश्चित संविधान नहीं है कि इतने वर्ष की आयु के बाद ही किसी की मृत्यु होगी। इसलिए व्यक्ति को यह सोच करके कभी नहीं चलना चाहिए कि अभी जिंदगी बहुत है, जिंदगी जब समाप्त हो जाएगी आखिरी समय पर भगवान को स्मरण कर लेंगे, अच्छे कर्म कर लेंगे, चित्त को शुद्ध कर लेंगे, ये केवल पूरी कल्पना रह जाएगी। इसलिए गीता कहती है शक्नोति है यशोधम
प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्तः स सुखी नरः। वही व्यक्ति सच्चा सुखी कहलाने का पात्र है, वही व्यक्ति सच्चा योगी है जिस व्यक्ति ने प्राण छूटने के पहले पहले काम के वेग को, क्रोध के वेग को, लोभ के वेग को, ईर्ष्या के वेग को, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इनके भयंकर बवंडर को शांत करने की सफलता प्राप्त करें। काम क्रोधोद्भवम वेगम सोढ़म या शक्नोति, यही इसी शरीर में इसी समय, तो आप इसी समय पर सुखी हैं, इसी समय पर योगी। जिस समय पर इनके बंधन में बंधे हैं तो उस समय पर हम बद्ध पड़े हुए। अतः ये पहले से कर लेना चाहिए। तो आखिरी दर्शन, अंतिम दर्शन मतलब इन आंखों से दर्शन तो यह गौण दर्शन है, असली दर्शन है अंतर का दर्शन। हमारी मानसिकता कैसे है, शरीर त्याग हो रहा है उस समय पर हमको किन वस्तुओं की याद आ रही है अथवा उस परमात्मा की याद आ रही है, उसके अनुसार आपके अगले गति की कल्पना की जा सकती है। यदि आपको कहीं भी किसी प्रकार के वस्तु की स्मृति न हो करके परमात्मा की कृपा के अतिरिक्त और कुछ नजर नहीं आ रहा, ये जो कुछ हो रहा है, जो कर रहे हैं, ये प्रभु कर रहे हैं और मेरे प्रभु मुझसे दूर नहीं, यह सोच करके कहीं भी आसक्ति नहीं है। चाहे कोई रहे कोई छूटे, उनसे कोई लेना देना नहीं। मैं तो एकमेव अद्वितीय ब्रह्म वही हूँ अथवा मेरे प्रभु सब संभालने वाले। ये स्थिति हो रही है, उसी समय अगर शरीर छूट रहा है तो फिर अंतिम क्षण के अनुसार ही उसकी गति अंतिम। भीष्म ने शरीर छोड़ने के पहले भगवान से प्रार्थना की, वैसे ही भगवान मंद मंद मुस्कुरा करके खड़े रहे और उन्होंने 11 श्लोकों में सुंदर स्तुति की। बस उन स्तुतियों में यही बार बार प्रार्थना की है कि ये मेरी मति की गति आप हो, मेरी रति के विषय आप हो, मेरा मन आप में लग जाए, ये मेरी बुद्धि आप में लग जाए। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा, ये मति आप कहाँ आपके स्वरूप में लग जाए। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि। जो भगवान है, और भगवान कैसे हैं, विभूमा। भूमा का मतलब है जिसकी अनुपस्थिति कहीं भी ना मिले। मतलब क्या, सब घट मेरो साईं, खाली घट नहीं कोई। ये सब कुछ जिसमें है उसी की कहीं अनुपस्थिति नहीं हो सकती, वह सब जगह है। जैसे आकाश है, आकाश में सब कुछ है, आकाश के अंदर ग्रह नक्षत्र तारे पृथ्वी पेड़ पौधे वायुयान, ये हवाई जहाज, ये पक्षी, ये सब के सब अनंत कोटि अंड पिंड ब्रह्मांड सब के सब इस खुले जगह के अंदर भरे पड़े हैं। इसलिए ये आकाश की अनुपस्थिति कहीं नहीं मिल पाई है हम लोगों को, आकाश का अभाव कहीं नहीं मिल पाई। और भगवान है आकाश से भी ज्यादा व्यापक, विभुमा। आकाश विभु है। तर्क संग्रह करते हैं, शब्द गुणकम आकाशम तच्च एकम विभु नित्यम च। आकाश विभु है, व्यापक, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता, क्रिया उसमें है नहीं। जो विभु होती है उसमें कोई क्रिया नहीं होती, आना जाना नहीं होता। इसीलिए तो विभु जान करके कबीरदास ने कहा, आवे न जावे मरे नहीं जन्मे सोई निज पीव हमारा। आकाश विभु है और भगवान उससे भी ज्यादा विभु है। क्यों? तस्मात् व एतस्मात् आत्मना आकाश संभूता। आकाश की तो कम से कम उत्पत्ति होती है और प्रलय भी होता है, लेकिन परमात्मा की उत्पत्ति और प्रलय नहीं होता है, बल्कि सारी उत्पत्तियां और प्रलय होने की क्रियाएं उसी परमात्मा में सबके सब कल्पित है। इसलिए उस विभु ये कह रहे हैं कि यह मति अब उसी विभु में लग जाए। ये मति मेरी मति है, बिटिया की भांति, और विशुद्ध बिटिया पढ़ा लिखा करके तैयार करके रखी हो, और वर की तलाश होती है, अच्छी बिटिया को अच्छे व्यक्ति मिल जाए, वर जिसको कहा जाता है, वर माने श्रेष्ठ। तो भगवान से बढ़कर के वर श्रेष्ठ कौन हो सकते हैं?
अतः वो कहते हैं कि इस प्रकार से मैंने इस मति को, जो मेरी बिटिया की भांति है, अब इसमें कोई भी तृष्णा नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। हम लोगों की तृष्णा अभी बाकी है। यहाँ से छूट करके जाने के पहले ही कल्पनाएं उठ रही है रात में कि हमको जाकर के ये करना है, वो करना है, ये करना, वो करना है, वो करना है, ये प्यास, ये करने की संकल्पनाएं चालू। ये तृष्णा रहित नहीं है मति, पर भीष्म कहते हैं मेरी मति तृष्णाओं से अब खाली हो चुकी है, विशुद्ध हो चुकी है, और ये विशुद्ध मति विशुद्ध को ही समर्पित हो जाए। ससुखम उपगत कुछ कभी यद्यपि वो आत्माराम है, लेकिन आत्मा में रमने वाले परमात्मा भी जब देखते हैं कि मैं थोड़ा अनेक रूप धारण करके रहूं, खेलूं, तब वो अनेक होने की, जैसे अनेक भवन की इच्छा होती है, एको हम बहुत श्याम की, तब फिर उन्हीं की इच्छा से फिर यह अपने आप सारी की सारी सृष्टि शुरू हो जाती है। प्रकृति उपेयुषी यद भव प्रवाह, त्रिगुणात्मक प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, और इसके बाद फिर जहाँ से फिर इस भव का प्रवाह, संसार का प्रवाह चल जाता है। अनंत कोटि ये सृष्टियाँ, अनंत कोटि प्रलय, अनंत कोटि पालन की क्रियाएँ होने लगता है। उसी परमात्मा को ये मति समर्पित हो जाए। मतलब शरीर त्याग के समय पर यदि उस व्यापक परमात्मा का ये नहीं कि वह साथ में आसमान में है तो उनको आने में देर लगेगा, बल्कि विभु है